हेलो। हेलो सत साई भगत जी। सत साहिब जी। और कैसे हो भगत जी? दया जी, परमात्मा जी। ये क्या भगत जी मतलब चल रहा है मेट्रो काफी दिन से कई व्हाट्सएप वगैरह पे ज्यादा मतलब दिक्कत सी क्या आ रही है ये बीच में? ये तो 7 साल से आई नहीं क्या भगत जी पहले? नहीं वो तो है भगत जी, वो नौ नियम जो भगत जी आपने बनाए थे उनको लेकर मतलब ज्यादा शंका है क्या? देखो, जिसको शंका आवे भगत जी, उसकी अपनी मर्जी, उसका अपना विवेक, अपना ज्ञान आधार। वो तो अब भगत लोग जी तो लेकिन आश्रम में आके वापस निकल जाते थे गुरु जी को ये कह के कि साहब ये नियम हमारे से कोई न निभते। बस वही बात है भगत जी, देखो नियम तो जब ये आप भगत जब जी आप भगवान पे आश्रित हो गए, जब आपको ज्ञान समझ में आ गया, तो मुझे ये बता दो, चाहे लाख नियम हो जाओ, आपके ऊपर नियम बाधा निभाने क्या है? पड़ेंगे भगत जी, वही मैं और ये कोई कहना चाह नियम रहा थोड़ी है हूँ। भगत जी, वो तो एक कॉमन सेंस की बात है। बिल्कुल बिल्कुल भगत जी, वही आप तो अपने बात मैं घर पे कहना। सत्संग कर रहे हो और वहां पे कोई दारू पिया हुआ आदमी आ गया, आप क्या करोगे? प्यार परेशान समझाओ तो नहीं समझेगा तो बाहर का रास्ता दिखाओगे। अब वो बिल्कुल नियम बिल्कुल थोड़ी है भगत, भगत जी, उसमें किसी को दिक्कत हो तो भाई भाई शराबी के बीच में बैठ के हम तो सत्संग नहीं सुन सकते भाई। नहीं सुन सकते वो भगत जी, इसका प्रमाण है मेरे पास में भगत जी। जी। मैं काफी दिन से मतलब सात्संग में आ ही रहा था वहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो मैं एक असाध्य रोग से बहुत ज्यादा परेशान परेशान था भगत जी। हम्म। और मेरी आपसे कई बार भगत जी बीच में भी बात हुई, और मालिक मतलब कि मैंने अनुभव किया है भगत जी, जो आपके मुख से वचन निकलेगा ना मालिक उसकी पूरी लाज रखते हैं। जी बड़े भाई। ये मैंने अनुभव में किया है भगत जी पूरी तरीका से। बाकी मैं संकल्प दीक्षा के तहत हूँ भगत जी। अभी जी। मैंने मालिक से नाम नहीं लिया है। बाकी अच्छा। नाम क्या, मुझे तो मालिक ने सब कुछ ऐसा दिखा दिया कि बस कुछ नाम की तो अब यही नहीं करता, ऐसा लगता है कि मालिक ने सब कुछ दे दिया। हम्म। तो क्या हुआ था भगत जी, मैंने 4-5 सात संगतियां शादी हैं इधर उधर अपने गया हूँ मैं आसपास की। पहले तो मैं सबसे पहले जयपुर वाली सात संगति में आया था। जी। जो मेरे अंदर रोग है भगत जी, काफी मेरी किडनियों में भी दर्द रहता था जो अचानक खत्म हो गया था। जी। और जो ये 3 ताप वगैरह जो सिस्टम होते हैं हमारे, जो घर के देवी देवता वगैरह, उनके परेशानी थी जो भी ऑटोमेटिक मेरे शरीर से खत्म हुई थी। बाकी मैंने परमात्मा से प्रार्थना जरूर की थी, लेकिन उस टाइम जब मैंने प्रार्थना की थी तो मालिक ने वो सब चीजें शरीर से नहीं डाली थी। वो सब कष्ट मेरे अंदर जो के त्यों थे। लेकिन धीरे धीरे मैं बढ़ता रहा, चलता रहा, इसमें वो कष्ट ऑटोमेटिक, मुझे पता भी नहीं लगा कि ये शरीर से कष्ट मेरे जा रहे हैं। जी जी। लेकिन एक कष्ट जो भगत जी मेरा असाध्य रोग जो वैसा था, वो गंदे सिस्टम से मतलब शरीर से आप उचित नहीं जी है इसको कहना। जी। तो तो वो भगत जी क्या हुआ था, हम्म वो रोग मेरा अभी तक नहीं कटा है। हम्म और जब भी मैं सात संगतियों में जाता था ना भगत जी, हम्म वो रोग मेरे शरीर के अंदर ऑटोमेटिक रुक जाता था, और मेरा परमात्मा उस पर इतना ध्यान फोकस करवाता था। मैं उस रोग को वहां पर जैसे कि डॉक्टर जांच पड़ताल करता है ना, उस तरह से मैं बार बार ये देखता था कि ये रोग यहाँ आकर क्यों ठीक हो जाता है। और चाहे मैं 3 दिन के लिए रहूं भगत जी, चाहे 5 दिन के लिए रहूं, चाहे 1 दिन के लिए रहूं, जब तक मैं परमात्मा के पंडाल में वहां दरबार में रहता था मुझे उससे कोई टेंशन ही नहीं होती थी। और जैसे ही मैं घर आ जाता था अपने, जी तो उसी रात 3-4 बजे के समथिंग वो रोग मेरे फिर चालू हो जाता था रात के समय सोने के बाद में। जी जी जी। जब आपने ये 9 नियम लागू किए तो भगत जी, जो मेरी अंतिम जो विराटनगर वाली थी ना सत्संग की, मैं वहां गया था। ये नियम मैंने पढ़ लिए थे, लेकिन मैंने इन पे इतना ध्यान नहीं दिया था। मेरे अंदर ये नहीं थी कि मैं इनको निभाऊंगा नहीं अगले दिन। मैंने तो ये कर रखा है कि नियम क्या, तो जब हम पहले पत्थरों को पूजते थे, पत्थरों की जो मूर्तियों को पूजने जाते थे, हम उनके लिए क्या नहीं करते थे, फूल भी चढ़ाते थे उनको, एक लोटे में पानी मांझ के उनको स्नान भी कराया करते, सारा कुछ तो किया करते थे भगत जी। आज जब परमात्मा सब सामने बैठा तो आज इन सब चीजों को करने में क्या दिक्कत है? इन चीजों से तो परमात्मा खुश होगा ना कि दुखी होगा। जी जी। तो भगत जी जो वो 9 नियम वहां पर गए थे, तो आपने बोला कि ऐसे ऐसे वहां पे ये सब मैंने देखी कि वहां परमात्मा की रजा नहीं होगी। जहाँ ये नियम 9 नियम लागू नहीं होंगे वहाँ परमात्मा की रजा नहीं होगी। तो भगत जी वो रोग मेरे, जब मैं उस सात संगति में पहुंचा था तो मैंने देखा था कि वो रोग मेरे शरीर में ज्यों का त्यों वहां पर रहा था। जी। मैंने अचानक देखा, मैंने फिर स्नान किया सुबह, और मालिक की इतनी भी दया थी, जबकि काफी सात संगतियों में तो हम 5-5:30 बजे सुबह का नित्य नियम कर भी लेते थे भगत जी। लेकिन उस दिन 7 बजे, 3 बजे के समथिंग, 2:30-3 बजे के समथिंग हम 2 भगत भाई थे, बाकी तो लेट गए थे भगत भाई, और हम तो आपस में मतलब परमात्मा की चर्चा करते रहे थे। उसके बाद हम 2:30-3 बजे के समथिंग दोनों सो गए थे।
तो मालिक ने उस समय नींद भी हमारी 6:30-7 बजे से पहले खुली नहीं थी भगत जी, जबकि जो और मैनेजमेंट वाले भाई थे उनकी आरतियां भी चल गई थी वहां पर सुबह की नित्य नियम की जी। पर हमारा कुछ नहीं हुआ। तब मैं खड़ा हुआ, मैंने देखा, फ्रेश हुआ तो वो रोग जो का तो शरीर में था। फिर मैंने स्नान किया, उसके बाद सुबह का नित्य नियम करीब 7:30-8 बजे के समथिंग हमने वो किया था जी। तो वो रोग जैसे के जैसे था। मैं वहां से आ गया, मूड इतना खराब हुआ भगत जी हद से ज्यादा कि आज ये हो क्या रहा है मेरे साथ में। मालिक की मैंने इतनी साथ संख्या की, मालिक ने हर जगह बचाया और मैंने यही कहा था कि परमात्मा का साथ संख्या में आप बुलाना चाहते हैं तो इस रोग ये रोग मेरे अंदर में रोकने वाला नहीं है इसको। अगर आप रोक सकते हैं तो आपके अन्य भगत भाई, मेरे कारण किसी भगत भाई की भक्ति खराब ना हो जाए बस। तो परमात्मा साथ इतना दिया कि हद से ज्यादा। वो रोग कभी भी परेशान नहीं किया उसने मुझे जब तक, लेकिन उस दिन उस रोग ने मुझको वहां तुरंत मतलब दिखा दिया कि यहाँ। तो उससे यही एहसास हुआ कि एक मेरा झगड़ा भी हो गया था जबरन जबरदस्ती भगत जी। अब उसे संस्कार बस लगा लो चाहे कैसे भी लगा लो, मैं खूब रोया उसके भी लिए, ताकि उसमें मैं बेबस था, कुछ कर नहीं सकता था भगत जी। तो मैंने यही समझा था कि शायद मेरी उस झगड़े की वजह से आज परमात्मा ने सर से हाथ हटा लिया है और मैं वहाँ पूरी तरह टूट गया था। मैंने ये कर लिया था कि भगत जी अब इसके बाद सात संगतियों में शायद मेरा जाना ठीक नहीं है। दोपहर का नित्य नियम हो गया, सुबह का परमात्मा का जो भंडारा प्रसाद था वो हमने कर दिया, भोग प्रसाद जो भी था मालिक का। पर मन दुखी था पूरी तरीका से। तो वहां से जब मैं भगत जी चलने लगा था ना, सुबह के दोपहर के नित्य जो दोपहर की हमारी आरती करके वहां से परमात्मा की आरती करके जब निकलने वाला था मैं घर के लिए, तो मैं जूते पहन रहा था। तो वहां उन्होंने दरबार ऐसे सजा रखा था भगत जी, स्कूल थी, स्कूल के एक कमरे में जो कमरे का जो दरवाजा था वो तो था पूरब की दिशा में और जस्ट उसी के बगल में मालिक का दरबार उन्होंने सजाया था। तो दरबार परमात्मा का जो दरबार का मुंह था वो था उत्तर दिशा में भगत जी। तो उत्तर दिशा से जब मैं गेट के सामने अपने जूते पहन रहा था तो ऑटोमेटिक मालिक की जो तस्वीर जिसमें स्वरूप था मालिक का, ऑटोमेटिक पूरा स्वरूप दरवाजे की तरफ ये हो गया था भगत जी अपनी जगह पे, जबकि तस्वीर मालिक की वहीं की वहीं रखी हुई थी, लेकिन स्वरूप पूरा इस ऐसे आ गया था दरवाजे की तरफ। मेरी जैसे अचानक निगाह पड़ी तो मैंने देखा ये क्या भाई, क्यों मैं वहां से दुखी होकर जा रहा था ना भगत जी। मैंने दो जूते तुरंत पैर से वापस निकाले और निकालने के बाद में तुरंत मालिक के आगे गिरा पड़ा, रोया वहां पर भगत जी। तो मैं फिर वहां से यही करता है कि मालिक ये रोग यहाँ में आया रहा शरीर में, कटा भी नहीं, और चलती वक्त आपने ये भी दिखा दिया कि मैं हूँ यहाँ पर, मैं था। तो आज भगत जी सुबह मुझे 6 बजे, कल से मैं इस चीज पर बहुत ध्यान दे रहा था कि क्या हो गया ऐसा, जो मतलब कि हमारे भगत भाइयों के बीच में जो मतलब ये दिक्कत आ रही है। तो वो जो 9 नियम की मेरी सुरजन भगत जी भाई से बात हुई थी तो वो बता रहे थे भगत जी ये जो 9 नियम वगैरह है शायद इन्हीं को लेकर कुछ ज्यादा हुई थी। तो मैंने वो 9 नियमों पर जब ध्यान दिया तो मैं उन पर कल से ही विचार कर रहा हूँ और मैंने शाम को परमात्मा से यही प्रेरणा की थी कि मालिक ये 9 नियमों को लेकर जो दिक्कत हो रही है कुछ ऐसा दिखाओ तो सही मालिक, कौन सही है कौन गलत है, इसमें क्या है। तो ऑटोमेटिक मेरा सुबह भगत जी, मैंने 2 बार सुबह 4 से खड़े होते आपको कॉल भी की थी, तो ऑटोमेटिक मेरे दिमाग में वो मेरा रोग सामने आया था कि परमात्मा ने वो रोग वहां क्यों नहीं रोका। इसलिए नहीं रोका भगत जी कि ये 9 नियम निभाने पड़ेंगे। आपने जो आपके मुख से जो वचन निकला है ना, परमात्मा ने दिखा दिया कि बेटे इनके बिन नहीं दिखेगी, ये तो आपको निभाने ही पड़ेंगे। वो 9 नियम वहां नहीं थे भगत जी, वहां पे भक्ति वो से भी आरती नहीं थी, उन्होंने मालिक की आरती मालिक की उससे की थी जिससे हम शुरू से पहले करते आ रहे थे मोबाइलों से, वीडियो से भगत जी। तो मैंने उनसे कहा कि भाई देखो अब ये नहीं चलेगा, अब 2022 लग चुकी है, अब अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करो, मैनेजमेंट वगैरह सारे सबका पीछा छोड़ो, खुद में झांकना शुरू कर दो अब कि हम में कितनी गलतियां हैं। जी जी जी, अपनी गलतियों को महसूस करना चालू कर दो, अगर नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है भगत जी। अब ये भक्ति वो से ही आरती होगी, इसके अलावा और जो आपने उनके फिर परमात्मा ने देखो उस भगत भाई का घर भी दिखाया, तो उन्होंने क्या कर रखा था कि एक फोटो बनवा रखी थी अपने पिताजी की, उसमें मालिक तो खड़े हैं चेयर के पीछे और उनके पिताजी बैठे थे चेयर पर। मैंने की भगत जी ये जीव है आपके पिताजी, इस चेयर पर भगवान को बैठाना था आपको, अपने पिताजी को इनके चरणों में रखना था, और आपने क्या कर रखा है कि भगवान तो खड़े हैं पीछे को और चेयर पर बैठे हैं तुम्हारे पिताजी, ये गलत है भगत जी, अब हटा दो, अब नहीं चलेगा। अगर आपको इसमें रखना है इसमें, हाँ ये
मालिक को आप बैठाकर चरणों में रख लो, नहीं तो आप अपने पिताजी की फोटो रखना चाहते हो तो अन्य किसी कमरे में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, पर इस तरीका से मत लगाओ कि मालिक खड़े हैं और पिताजी तुम्हारे बैठे हैं। इनसे बड़ा पिताजी है कौन? ये तो गए भगत जी। नहीं, पहली बात तो परमात्मा ने स्पष्ट मना कर रखा है, अपने दादा परदादा देवी देवता संत महात्माओं की फोटो रखनी नहीं, हमने रखनी नहीं है। मैंने की भगत जी ये क्या हो रहा है? मैंने की पर वहाँ आपकी एक थोड़ी बात थी भगत जी, वो कि भाई वहाँ से उठकर चले आइए। मैंने की चलो देखो अपने अपने हिसाब से होता है, वो भी आपकी भी। उसके बाद पे मैंने थोड़ा बाद में विवेचन किया कि अगर ऐसी सख्त इजाजत हमको नहीं मिलेगी तो हम अमल नहीं कर पाएंगे जल्दी। प्यार से अमल जीव नहीं कर पाता। अगर इतनी सख्त हिदायत आप नहीं देते तो हम उन चीजों को इतनी जल्दी उन चीजों पर इतनी जल्दी मतलब गौर नहीं कर पाते। ये करते हाँ चल सब हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन वहाँ वो बात पकड़ी देखी मैंने की भगत जी अब इन सब चीजों को हटाओ यहाँ से, केवल परमात्मा का एक स्वरूप रखो। अब यहाँ कुछ नहीं चलेगा। और भक्ति बोध आज के बाद अगर आप सात्संग के यहाँ करवाते हैं तो इन चीजों को देख लो भगत जी, यहाँ पर ना तो जो 9 नियम है ये सारे इनमें से सब निभाने पड़ेंगे भगत जी। भक्ति बोध आज के बाद मंगा लो, 10-20 जितनी है यहाँ रखो। अगर कोई भगत भाई नहीं लेके आता है गलती से किसी भी कारण से तो आप उनको दो। अब तो भगत जी इनसे आरती होगी यहाँ पर, और भोग जो भी कुछ लगेगा सब कुछ ऐसे ही होगा जैसे ये 9 नियमों में है। ये कहाँ की साथ संगति की बात है? ये विराटनगर जो तेवड़ी वाली थी भगत जी। अच्छा, विराटनगर तेवड़ी। हाँ, तेवड़ी के पास की थी भगत जी। तो वो रोग उस टाइम नहीं कटा था भगत जी। आज मुझे इस चीज का एहसास हुआ, उस रोग को लेके मैं इतना परेशान था भगत जी कि आज भी वो बरकरार है। लेकिन मैं यही सोचता था कि मालिक ने सब कुछ दिया, इतने रोग काट दिए, बीपी ब्लड प्रेशर इतना रहता था, सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन ये रोग क्यों नहीं कट रहा? शायद हो सकता है परमात्मा नहीं, ने एक चीज और भी है भगत जी। 2 बातें हैं वहाँ पे। अपने ललित भगत जी हैं जिन्होंने साथ संगति रखवाई थी। उन्होंने दास को पहले फोन किया था, तो दास ने उनको भगत जी मना कर दिया था कि भगत जी आप इतना जल्दी साथ संगति मत रखवाओ, आप अगले शनिवार को रखवाओ, 29 तारीख के आसपास जो आएगा, तो उसमें जो है हो सकता है दास भी उसमें मतलब समय दे देगा मालिक के दया से। तो शायद उन्होंने नहीं माना उस बात को। बाद में तो उनका फोन भी आ गया कि भगत जी शायद हमारी गलती थी, हमने आपकी बात को उस समय गौर नहीं किया, क्योंकि उस समय फिर वो बारिश वगैरह भी आ गई थी, काफी कुछ हो गया था। मौसम भी मतलब हाँ, जो काफी भगत आने थे वो मतलब नहीं वहाँ पे जा पाए। तो दास ने कहा कि भगत जी देखो, मालिक ने दास से जो बुलवाना था वो आपको दास ने संदेशा दे दिया था। उसके बाद कोई जबरदस्ती अगर करता है तो भगत जी फिर मैं नहीं किसी को मना कर सकता। और दूसरी बात भगत जी, परमात्मा कहते हैं कि मान लो अगर किसी प्रोग्राम में अगर प्रधानमंत्री ना जा पाए और वो अपने किसी नुमाइंदे को अगर कोई संदेशा देके भेज देता है तो वो प्रधानमंत्री की ही बात माननी चाहिए, उनमें मीन में कोई निकालेगा फिर वो दिक्कत वाली हो जाएगी बात। तो दास जो भगत जी अगर एक तरफ तो संगत ये सोचती है सत्सेवक भाई बहन की भाई परमात्मा ने पवन दास को निमित्त बना रखा है, और फिर ये पवन दास जो बातें बोलता है फिर आप उनमें मीन भी निकालते हो, आप उनके ऊपर थोड़ा बहुत मतलब विवेचन भी नहीं करते, तो भगत जी फिर वहां पे बात नहीं बनेगी। अब ये जो 9 जो नियम है ये वैसे कोई नियम नहीं है, ये मतलब ये कॉमन सेंस की बात है। ये तो करने पड़ेंगे भगत जी, ये कॉमन सेंस है भगत जी। ठीक है, और अगर ये चीजें भी अगर हम अमल नहीं करेंगे तो परमात्मा क्या करेगा वहां पे आके? फिर क्या करेगा भगत जी? सही बात कह रहे हैं। क्या करेगा फिर? ऐसे तो भोग तो हमारे मैनेजमेंट वाले भी लगाए रहे हैं, अपने अपने घरों में सब लगा रहे हैं, वैसे भी लगाते होंगे, फिर उनकी भी तो सत्संगों में गोलियां चल रही हैं, तो कहाँ है वहां पर परमात्मा? बिल्कुल सही बात है भगत जी। तो भगत जी समय अनुसार परमात्मा दास से जो बातें बुलवाएंगे वो 100% सही हैं, लेकिन किसी को नहीं समझ में आती हैं। अब उन चीजों को लेके अगर कोई मुद्दा उठाता है तो भगत जी फिर दास भगत जी फिर ज्यादा नहीं बोलता उसमें। नहीं भगत फिर समय आने पे फिर वो परमात्मा ही उनको फिर उन चीजों का आभास करवाता है, दास नहीं बोलता फिर वहां पे। हाँ इतना है, फिर दास वहां पे जाएगा नहीं, दास वहां से अपना पीछा छुड़वा लेगा कि भाई मैं तो वहीं जाऊंगा जहाँ पे ये चीजें होंगी। बिल्कुल भाई जो भाई भगत जी मालिक ने क्या बताया, इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल सब रीत, कहे कबीर वहां जाइए जहाँ रह संतन की प्रीत। जब मैं अपने घर पे अपने दरबार में मैं दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को ना मैं रखता, ना मैं उसको अपना भगवान मानता, ना मुझे उसकी आवश्यकता, और साथ संगति में यदि कोई उस फोटो को लगा रहा है तो भगत जी मेरा उससे क्या वास्ता? मेरा तो इष्ट ही नहीं मिल रहा। मेरा इष्ट है संत रामपाल जी भगवान, और उसने इष्ट बना रखा दाढ़ी मूंछ वाले को, तो मेरा तो इष्ट नहीं मिल रहा, तो वाणी के अनुसार मेरा वहां जाना बेकार है। बिल्कुल वही तो देख रहा था भगत जी, वहाँ पे जाके सारी त्रुटियां मतलब काफी थी, भक्ति बोध से आरती भी नहीं थी, और जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जगह उन्होंने जो मतलब वो भी दास ने देखा था उस वीडियो में भगत जी, जब वो भोग प्रसाद लगाने लगे तो फिर वहां भी वो कबीर जी को भी भोग लगा रहे हैं, सबका नाम ले रहे हैं वहां पे,
तो दास ने तो समझ लिया था, लेकिन अब भगत जी अगर किसी को दास बोलेगा सामने से तो वही बात है भाई नेक्स्ट टाइम के लिए अपन हाथ जोड़ लो भाई, बाकी उसकी मर्जी भाई, जो जैसा करे। नहीं सही बात भगत जी, देखो जबरदस्ती का मार्ग नहीं है ना भगत जी, इसीलिए तो परमात्मा ने, हाँ बाकी देखो ये अब अगर भगत जी भगवान चाहिए, परमात्मा चाहिए, तो भाई अब तो सोने की तरह खड़ा होके दिखाना पड़ेगा। भगत जी अगर परमात्मा इनको चाहिए ना तो वही अर्जुन वाली तो बात है भगत जी, ये विकार तभी जब हम अपने 5 विकारों को, एक मन और 3 गुणों को नहीं जीत पाए तो फिर हम आगे क्या युद्ध लड़ेंगे भगत जी? युद्ध तो शरीर का ही तो युद्ध है भगत जी। हम यहाँ पे परिवार वालों के साथ संघर्ष नहीं कर रहे, कहाँ काल के सिर पे पैर रख के सब लोग जाएंगे, ये तो सपने की बात हो गई, सपने की बात हो गई भगत जी। अब तो जब परमात्मा चाहिए भगत जी, कहने का मतलब ये अंगारे हाथ में उठाने पड़ेंगे भगत जी। बिल्कुल भाई, हर वो क्रिया करनी पड़ेगी जिससे भगवान प्रसन्न हो, जिससे भगवान प्रसन्न। बाप नाराज हो तो उसको नाराज उसको कर दो, जितना जल्दी कर दोगे उतना जल्दी अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। रिश्तेदार नाराज हो तो अभी करो इसी समय। बिल्कुल भगत, लेकिन ये परमात्मा को प्रसन्न रखो, ये प्रसन्न रहेगा तो कल को वो भी दांत निकालते हुए आ जाएंगे। वही तो, और आसक्ति वाली बात कहते हैं भगत जी। देखो मैं तो आपसे 2017 में जुड़ गया था और मालिक ने मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाया था उस टाइम, केवल एक नास्त्रदामस की भविष्यवाणी थी। उसके बाद मालिक की सृष्टि रचना सुनी, उसके बाद में तुरंत आपका वीडियो परमात्मा ने ऑटोमेटिक सामने ला दिया था बस 2017 में, जिसमें आप परमात्मा की सौगंध खा के वो नाम दीक्षा वाला जो सिस्टम था भगत जी, नाम केंद्र जो आपके यहाँ पे खोला, जी जी जी, उसी दिन से मैं तो भगत जी आपके साथ था, देख लिया। बाकी जो आसक्ति वाली बात कहते हैं भगत जी, जब हमारे पद चिन्ह हमें बता रहे हैं कि जब आप जो वाणी बोल रहे हैं भगत जी, आप जी के मुंह से जो कुछ निकल रहा है, जो भी कुछ शब्द निकल रहे हैं, उन शब्दों से हमारे कदम आपकी तरफ ना मुड़कर सीधे परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। वो हमें पता है इन बातों का भगत जी, हमें भी पता है, लेकिन वही बात ना, काल बलि भी तो कुछ न कुछ संगत के अंदर बखेड़ा करना चाहेगा ना। तो बेतुकी बातों को लेके जब मालिक की तरफ बढ़ रही है तो भगत जी फिर हम आप पर आसक्त हो पा रहे हैं। और रही बात भगत जी आसक्ति की, भगवान के ज्ञान से तो हमने अपने माँ बाप, बेटा बेटी, भाई बंधु से आसक्ति हटानी पड़ेगी। पवन दास में हम क्यों लगाएंगे आसक्ति? क्यों लगाएंगे भगत जी? इस ज्ञान से तो पूरी दुनिया से आसक्ति हटके उस परमात्मा में लगेगी हमारी। बस अरे एक बात बताओ फिर, चलो ठीक है, आज मान लीजिए पवनदास ने आज बोलना छोड़ दिया, कल को ये दुनिया वाले गाएंगे परमात्मा के गुण, जब इनको मालूम पड़ेगा तो फिर क्या करोगे? दुनिया में आसक्ति हो जाएगी तुम्हारी, छोड़ दोगे भगवान की भक्ति? सही बात है, इसके तो हर दुनिया गाएगी गुण। अब पूरी दुनिया इसी परमात्मा के गुण गाएगी भगत जी। ये भजन बनाने वाले अब इस भगवान के भजन गाएंगे तो क्या उसके भजन सुन के हमारी मतलब उसमें भजनी में आसक्ता हो जाएगी क्या? बिल्कुल सही है। तो ये भगत जी तो कॉमन सेंस की बातें हैं। थोड़ा बहुत तो देखो बखेड़ा काल संगत में करवाता है। अब इसी बखेड़े में परमात्मा हम भक्तों की विवेक की परीक्षा लेता है। बिल्कुल भगत जी, ऐसी बात नहीं है कि परमात्मा को नहीं पता था ये नहीं होगा या फिर ये नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ जो हो रहा है परमेश्वर आप और हम भक्तों को कच्चे से पक्का बनाने के लिए कर रहा है। सीधी सी बात ये है। सही कह रहे भाई, ये तो रिहर्सल ऐसी चल रही है भगत जी, इसमें नहीं देखो कजोड़ भगत जी को भी कोई इसमें वो नहीं है, किसी का कुछ भी नहीं है भगत जी। तो आप जो वो भी बात सही है, कुछ संस्कार भी हैं। देखो टीचर भगत जी बच्चों को पढ़ाता है, बिल्कुल, क्या उस टीचर को नहीं पता कि कौन सा बच्चा क्या पढ़ रहा है, वो कौन से बच्चे में कितना दिमाग है? लेकिन फिर वो प्रैक्टिकल क्यों करवाता है, टेस्ट क्यों लेता है, एग्जाम क्यों होते हैं? उस बच्चे को अपनी औकात दिखाने के लिए। बिल्कुल, टीचर को तो पता है कि तू कितना पानी में है, लेकिन उस बच्चे को भी तो अपनी औकात का पता चले ना। तो मालिक को तो मालूम है, लेकिन परमेश्वर ये सारी जो घटनाओं को अंजाम देते ना, ये हमारी बुद्धि खोलने के लिए देते हैं कि तुम कौन से पायदान पे खड़े और तुम्हें कहाँ होना चाहिए था अब तक। बिल्कुल, इतनी सी बात है, बाकी कोई नहीं। परमात्मा तो भगत जी सबके साथ में ही है, लेकिन है उसके साथ मालिक ने स्पष्ट कह दिया जो मर्यादाओं में। बिल्कुल दिखा दिया भगत जी, मैं कह तो रहा हूँ, जो चलने लगा तो मालिक ने दिखा दिया था कि बेटे सात संगतियों से नाराज, मतलब बुलाने से मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन अब जगह ठीक चुन लो। और मैंने वहाँ बोला था कि अब सब कुछ छोड़ो भगत जी, अब अपने आप में अब। और दास का भी भगत जी यही मकसद था। दास ने बाद में अपने कजोड़ भाई को भी, जब मैं जयपुर गया था तो इन्हीं बातों को लेके उन्होंने मुझे कहा था कि भगत जी आप जो ये कह रहे हो कि वहां से उठ के चले आओ, ये मुझे मतलब ठीक नहीं लगा। तो दास ने उसको समझाया कि भगत जी आप इन चीजों को समझने का प्रयास करो, फिर तो इस मार्ग में वैसे गंदगी फैल जाएगी। हमने क्यों कहा कि वहां से उठ के चले आओ? हमने ये मतलब संगत वालों के लिए इशारा नहीं है, ये इशारा है
कि मेरे पास में इतने फोन आते हैं, आपके पास इतने फोन आते हैं कि भगत जी मैं भी साथ संगति कराऊंगा, मैं भी साथ संगति कराऊंगा, तो उन आत्माओं के ऊपर ये अंकुश लग जाएगा। जब एक दो बार उनके साथ ऐसा हो लेगा ना, तो फिर वो थोड़ा सा जो है मतलब वो दबाव में होंगे, थोड़ा सा वो विचार करेंगे कि अगर हमने ये मर्यादा नहीं निभाई तो भगत तो यहाँ आके भी फिर वापस चले जाएंगे। तो एक तो बात बात पे कोई भी आदमी, अब चाहे कोई मर्यादाओं में है या नहीं है भगत जी, वो भी कह देता भगत जी मैं भी साथ संगति करवाऊंगा। अरे भैया साथ संगति करवाने के लिए कुछ नियम है, कुछ मर्यादा है। तो ये उन लोगों के लिए था भगत जी जो बात बात पे हमें फोन करके कहते हैं कि मैं भी साथ संगति करवाऊंगा, और जब हम उनको मना कर देते हैं तो फिर वो अमल की मुंह मोटा कर लेते हैं। तो फिर मालिक ने दास को प्रेरणा करके फिर ये बातें संगत में डलवाई थी, ये नो कि भैया अगर आप इस लायक हो तो आप साथ संगति करवाओ, नहीं तो आपके घर पे परमात्मा नहीं आएगा। फिर आप जी जो अमल की फोटो कोई भोग लगाओगे, परमात्मा नहीं है फिर। अब इस चीज को भगत जी कोई समझ नहीं पाया मेरे इशारे को। अब हर चीज को देखो भगत जी, अब मैंने अगर ये चीजें मैंने अगर भाई अगर बिना किसी सलाह मशवरे के अगर मैंने संगत में अगर किसी को बोल दी हैं, तो फिर मैंने किसी पे विश्वास करके तो बोली होंगे ना। मुझे विश्वास था मधु पे, मुझे विश्वास था कजोड़ भगत जी पे कि भाई वो तो कम से कम मेरी इस बात को समझेंगे, लेकिन वो भी नहीं समझ पाए भगत जी वो कॉमन सेंस वाली बात को। अब बताओ फिर हर बात के लिए, अब मेरे को तो दिन में कोई 50 प्रेरणा होती है, हर बात की थोड़ी बैठ के भगत जी मतलब वो जा जाके या आके या फिर इस तरह से बात की जाएंगी, फिर हम भक्ति क्या करेंगे। इसीलिए तो परमात्मा ने कहा ना कि एक ने कही दूजे ने मानी, कहे कबीर वो दोनों ज्ञानी। बिल्कुल सही बात हो गई। तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कोई ईगो आके खड़ा हो गया था यहाँ पे। चलो कोई नहीं है भगत जी, देखो सबके अपने संस्कार है, मैं भी जी हूँ, कल को मेरे से भी हो सकती है त्रुटि, किसी और से भी हो सकती है। बाकी अपनी त्रुटि को अगर कोई सुधार ले तो वो भगत जी महान आत्मा होती है। बिल्कुल लास्ट है भगत जी, लास्ट स्टेज है सबके लिए। जो आप जी का जो सज्जन बहन के वहाँ पे जो मतलब वो हुई थी ना शासन की, उससे पहले जो आपने निकाला था ना कि भगवान को क्या पहचानोगे, पहले भगत को पहचान लो जी। अगर भगवान को पहले भगत ही तुमने नहीं पहचाना तो भगवान को क्या पहचानोगे। तो बस वही है भगत जी, अब इनको समझना ये लास्ट है। अपनी गलतियों को सुधारोगे सभी के लिए, या अगर कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो अब इससे आगे तो फिर। और दूसरा भगत जी, अगर ये मान बढ़ाई के लिए और आसक्ति के लिए दास अगर ये काम कर रहा होता 7 साल से, तो पहली बार तो मैं नामदान केंद्र क्यों छोड़ता। आज मैं ढंग से वहां पे लूटता लोगों को, इनके महल की लोगों के कच्छ तक उतार के भेज देता मैं। परमात्मा ने वो बुद्धि दी हुई है। चलो वहाँ की भी बात छोड़ो भगत जी, लेकिन अगर ऐसी बात होती तो आज भी तो लूटने का मौका तो भगत जी, और आज भी तो है ही। मेरे पास तो दिन में भगत जी कितने फोन आते हैं। आप तो कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हो। अंधे होके लोग साध संगतियों के लिए, धर्म भंडारे के लिए पैसा देने के लिए तैयार खड़े, अंधे होके कई लाखों में। हम तो खुद मना करते हैं उनको, भैया अगर एक पैसा भी भेज दिया परमात्मा के दोषी हो जाओगे। बस अब वो चीज हमने देख ली भगत जी, उसी टाइम हम समझ गए। देखो कि पवन भाई के लिए परमात्मा क्या नहीं कर सकते हैं। आज वो खड़े हैं परमात्मा वहाँ उनके लिए, चाहे जितना मतलब उनकी गरीबी, उनकी दरिद्र, सब कुछ कष्ट उनके 1 मिनट में खत्म कर सकते हैं। सेकंड भर का काम है मालिक का तो जी। लेकिन और उनकी भी वो देखो कि उन्होंने आज तक किसी भी भगत भाई से कर्ज, अपने ऊपर सर पर कर्जा भी है, बच्चों का भी लालन पालन है, सारा कुछ है, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी से ये डिमांड नहीं की भाई आप मेरे लिए 10 पैसे तो दो। आगे से चलकर तो उन्होंने किसी के लिए डिमांड रखी नहीं, किसी के भी सामने नहीं। परमात्मा ने आपको इन सब चीजों के लिए अंतिम समय के लिए इसीलिए बता के रखा था कि भाई देखो अगर इस भगत के अंदर त्रुटियां होती, गलतियां होती, तो ये आपको अपने सुखों के लिए कब का आपको इस्तेमाल कर चुका होता। अब ये चीज भगत जी कोई समझने वाली आत्मा समझेगी इन चीजों को। फिर भी चलो भगत जी, हम देखो भगत जी, हमें भक्तों की नजर में हम पाक साफ हैं या नहीं है कोई महत्व नहीं रखता। हम अपने भगवान की नजरों में कितने पाक साफ हैं ये ज्यादा महत्व रखता है। तो भगत जी जब भगत कोई नहीं पहचानेगा तो आगे क्या करेंगे। भगवान तो भगवान ने देखो भगत जी, परमात्मा ने मैनेजमेंट का जो सिस्टम करवाया अपनी पहचान कराने के लिए कि एक दिन तुम खुद कहोगे कि मैं कौन हूँ। आज से परमात्मा ने इतने सत्संग किए, उनमें सारे प्रमाण छोड़ दिए। आज से पहले हम उनको क्यों नहीं समझ पाए भगत जी। टाइम निर्धारित था ना, निर्धारित टाइम था, समय पे परमात्मा ने खुलासे करवाने थे। हाँ, तो आज जब अब परमात्मा ने अपनी पहचान करा दी है कि देखो मैं कौन हूँ, और सबने मान लिया कि हाँ भाई है कौन वो, परमात्मा है। परमात्मा कौन है? स्वयं बदली छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान है जी। अब भगत की भी तो पहचान वही कराएंगे भगत जी। सही बात। अब स्वयं की पहचान के बाद भगत की भी तो पहचान कराएंगे कि देखो मेरे लिए मेरे भगत हैं कौन। आप तो कहीं से कहीं भी उठकर आ रहे हैं, लेकिन भगत कहते किसको है। अब तो देखो ना भगत जी, 7 साल से भगत जी निर्दोष होते हुए भी हम सबसे माफी मांग रहे हैं भगत जी। बिल्कुल अब भगत जी ये इस भक्ति का तो प्रतिफल है, वरना जीव तो इतना अहंकारी होता है, मांग सकता है क्या।
बिल्कुल गलती होने पे भी सामने वाले को दोषी ठहराता है लोग, तभी तो ये 4 करोड़ मुकदमों से हमारे देश के कोर्ट भरे पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। और हम यहाँ पे खुद सामने वाले से हम गलतियां, और भगत जी ऐसी बात नहीं है, दास ने तो ये मतलब ये नहीं है कि दास ने वैसे कोई माफीनामे का कोई सिलसिला चला दिया, ये परमात्मा का मिशन है। और दास तो किसी को बताता नहीं है, दास ने तो अपने सब भाइयों को पर्सनली फोन किए। दास ने अपने जोधपुर से रामेश्वर जहांगीर जी को भी फोन किया, ऑडियो डाला उनको। और भगत जी मैं ये कहता हूँ, भले डॉक्टर रामेश्वर जहांगीर जी आज सतगुरुदेव जी से दूर होके भले अपनी कोई दूसरी साधना कर रहे हैं, लेकिन भगत जी उनमें इंसानियत के गुण हैं। उन्होंने भगत जी मैसेज लिख के भेजा वापस, ऐसा नहीं कि यार तू तो ड्रामा कर रहा है, तू तो छलिया है, वो कर रहा नहीं। उन्होंने भगत जी रोते हुए, जहां तक मुझे आइडिया है, जो मैसेज की जो उनकी लैंग्वेज थी, अंदर से भगत जी परमात्मा ने उनको निर्मल किया। और उन्होंने लिखा कि भगत जी धन्य हो आपके माता पिता पवन दास जी, जो आप इस प्रकार से संगत में सारा सब कुछ ये कर रहे हो। तो भगत जी मुझे ये बताओ, परमात्मा की शरण में रह के जो वर्तमान में जो भगत हैं, आप उनको भगत कहोगे या परमात्मा से थोड़ा सा दूर होके, चलो कोई बात नहीं मालिक का बच्चा है वापस आ जाएगा, आज उस मालिक से थोड़ा सा दूर होके जो उसने मुझे हृदय से उसने मुझे समा किया, हृदय से उसने मुझे समा किया भगत जी, मेरी भी जो है मतलब की आत्मा जो है वो गदगद हो गई। बिल्कुल। तो भगत जी भार हमने उतारना पड़ेगा एक दूसरे का, बगैर भार उतारे भगत जी हम इस परमेश्वर को प्यारे नहीं हो सकते। अगर थोड़ा सा भी वजन हमारे आत्मा पे अगर रहा यहाँ का इस लोक का, भगत जी काल उसी समय पैर खींच लेगा। बिल्कुल। तो ये मिशन कोई दिखावे के लिए नहीं चल रहा भगत जी। माफी मांगना और माफी करना महान आत्माओं का काम है, ये कायरों के बस की बात नहीं। इसलिए परमात्मा कहते हैं भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। बिल्कुल बिल्कुल भगत जी, सही बात। और अब देखो मालिक की मर्जी है, अब दास भगत जी अपना जेल जाके बैठ रहा है, परमात्मा की अपनी भक्ति करेंगे। शायद परमेश्वर ने जो कुछ दिखाना था, जो कुछ बताना था लोगों को, जो संदेश जो दिलवाने थे, जो आगाह करवाना था, बहुत करवा दिया भगत जी। हो गया भगत जी, अब तो बस सही कह रहे हैं। अब थोड़ा बहुत भगत जी लोगों को अपने स्तर पे भी चलना पड़ेगा, वरना फिर वो तो है ना भगत जी। अब तो देखो परमात्मा ने स्वयं की पहचान कराई, अब भगत की पहचान के लिए अब सत्सेवकों को अपनी जिम्मेदारी पे छोड़ दिया कि अब तुम क्या करते हो देख लो। बस 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 अब तो अपनी जिम्मेदारी ये हो गई भगत जी, इससे आगे बस अब देखो भगत की पहचान ये कैसे करते हैं, खुद को भगत कहाँ तक साबित। अगर ये खुद को भगत मानते हैं तो ये अपने लक्षण जरूर परमात्मा के रहनी गहनी से मिलाएंगे भगत जी। अब टीचर की तो भगत जी ये जिम्मेदारी, वो खुद पढ़ा दे, उसके बाद में वो पासबुक का एड्रेस बता दे, भैया वो पासबुक ले आओ अपने घर पे, उससे होमवर्क करो। और लेकिन भगत जी एग्जाम में तो अकेले को बैठना पड़ेगा, ना टीचर बताएगा ना वो पासबुक साथ में रहेगी। बिल्कुल। अब तो परमात्मा ने ये 2022 जो दिए सब सेवकों के लिए भगत जी, भगत के लक्षण धारण करने के लिए शेष छोड़ा। ये सिर्फ भगत जी पूरी 2022 यानी 1 साल का समय है भगत समाज के पास में, ये समय है। ये ऐसा नहीं है कि 2022 में सब कुछ उल्ट पुलट हो जाएगा, नहीं, ये भगतों को लास्ट एंड फाइनली चांस दिया परमात्मा ने। ये जो ये 10 महीने, इसके बाद कोई माफी नहीं है भगत जी, कोई सुनवाई नहीं है। सही कह रहे हैं सीधा भगत जी सजा सुनाई जाएगी फिर। चलो भगत जी जैसे भी है। चलो ठीक है बड़े भाई, मालिक की दया, आप संकल्प नाम दीक्षा होने के बाद भी परमेश्वर की इतनी मेहर है आपके ऊपर, ज्ञान की हर चीज की। नहीं भगत जी, देखो भगत जी मैंने तो ये कर लिया था, जब ये ज्ञान मालिक का सुना तो मुझे तो अपने मनुष्य जीवन का एहसास हो गया कि ये मनुष्य जीवन है भी अच्छा तो ये बुरा भी बहुत है भगत जी। अगर मालिक का ज्ञान लेने के बाद अगर इंसान इस भक्ति पर नहीं टिकता है तो इसको कहने का मतलब है भगत जी, जो आपके अंदर आई थी ना, आत्महत्या ही कर लो बस। अगर जीना है तो मालिक की भक्ति नहीं भैया, भगवान पे अगर हम सब कुछ न्योछावर जब हमने कर दिया और तो वहाँ यदि हमारे को अगर ऐसा लगता है तो फिर तो भगत जी मरना बेहतर है फिर। हाँ वही तो कर रहा है भगत जी। अगर मालिक साथ होगा तो फिर बचा लेगा, नहीं तो भगत जी शरीर छूटना है, ठीक है फिर। हाँ अगर ये देख लो भगत जी हो रहा है भगत जी, मैं इस टाइम ये लगा लो कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक मृत्यु की सैया पे लेट कर बात कर रहा हूँ भगत जी। मैं अपनी अभी हकीकत आपको बताऊंगा। ये लगा लो कि भगत जी जो जिस संसार में हम रह रहे थे इससे पहले, जब मालिक से हम अज्ञात, मालिक के मतलब कि मालिक के ज्ञान से जब हम परिचित नहीं थे, उससे पहले हम संसार में अपना जीवन काट सकते थे। क्यों? तब तो हमको यही था कि भाई हम मनुष्य हैं, सवाए सभी जाएंगे, यहाँ खाओ पियो मौज मस्ती करो। सही बात। उस समय तो ये सब चल रहा था, लेकिन जब परमात्मा के ज्ञान से एहसास हुआ कि इस मनुष्य जन्म का अगर सदुपयोग नहीं हुआ तो ये बात इस मनुष्य जन्म से ही जीव कर्म बंधन में बनता चला जाता है।
और इसका तो परमात्मा ने एक ही सदुपयोग बताया कि अगर भगवान मिल गए तो भक्ति करके मोक्ष करवा सकता, अन्यथा तो ये तेरे को ये डुबोने के लिए मिला है, डुबाने के लिए है ये मनुष्य जन्म। ये पांचों विकार इसी में क्यों ठोक दिए काल ने? बाकी सभी जीवों में सिंगल विकार क्यों हैं? सारे पांचों विकार इसी में क्यों ठोक दिए उसने? बिल्कुल भगत जी। तो वही एहसास हुआ कि जब इसमें गया था तो इस रोग से मैं परेशान था। मैंने कहा कि परमात्मा अब मैं ये भक्ति वो 24 घंटा अपने साथ रखना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे शरीर में ये इस रोग से निकाल दो, क्योंकि ये मेरे अंदर एक अशुद्धता है। तो मैंने भगत जी उसके लिए मालिक से ये प्रेरणा की थी कि मालिक मैं संसार में नहीं लौटूंगा, या तो मैं आत्महत्या कर लूंगा या फिर आपको हाथ ऐसे पकड़ना पड़ेगा कि छुटाने से भी ना छुटा पाऊं मैं। जी जी जी। तो वो रोग मेरा अब तक भगत जी ठीक नहीं था। तो मैं हकीकत बता रहा हूँ भगत जी, परमात्मा ने यही कर रखा और मैंने तो यही कर रखा। अगर मालिक आपकी रजा है तो मैंने 2 ही विकल्प सामने रखे थे परमात्मा प्रार्थना में आपके सामने कि या तो भक्ति दे दो या फिर ये जीवन ही ले लो, क्योंकि अब मैं ये मनुष्य जन्म जी नहीं सकता भगत जी। क्यों संसार में कदम पीछे हटा नहीं सकता। जिन चीजों को, जिस नरक को मैं संसार में त्याग के आया हूँ, वापिस उसमें मैं जा सकता हूँ? नहीं जा सकता भगत जी, कोई भी नहीं जाएगा उसमें। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो तो नरक अब पता लग गया है ना कि नाचना कूदना खाना पीना बैठना इधर उधर, मतलब कि ये जो वो अव्यवहार ही था वो गलत ही था सब कुछ। वो तो नाश के ढेर पर बैठे थे हम भगत जी। अरे इतना तक कह दिया भगवान ने कि जब ज्ञान हो जाएगा तुम किसी की बारात नहीं चढ़ सकते, आगे जाने की तो बात छोड़ो। बिल्कुल भगत जी बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने फिर यही कर रखा है भगत जी कि यदि या तो मालिक अब अपनी भक्ति देकर जिंदगी को संभालेगा या फिर यहाँ से जाने में ही फायदा। यहाँ जीने का कोई मतलब नहीं रहता। जीना है तो परमात्मा के लिए, मरना तो उससे पहले ही मर जाए तो जो ठीक है। कोई नहीं भगत जी, प्रार्थनाओं में बहुत बड़ी शक्ति है। हाँ तो भगत जी देखो, मैंने इतना गर्म दूध पिया था, बाकी लोग तो फूंक मारकर दूध पीते हैं भगत जी, चाय पीते हैं कि जी होठ नहीं जल जाए। भगत जी मैं इतनी गर्म चाय पी चुका था कि मेरे अंदर, मुंह में तो छाले हो गए लेकिन अंदर इतनी गर्म चाय से शायद मेरे प्राण ही निकलने थे, चाय से और दूध से भगत जी। कुछ भी नहीं हुआ भगत जी, मुंह में छाले हो गए, मुंह जल गया पूरा अंदर से, लेकिन अंदर पेट में कुछ भी नहीं हुआ उससे भगत जी। दया मालिक। देखो उसी मैंने तो यही कर लिया कि मालिक या तो अब हाथ पकड़ोगे या फिर आप छोड़ोगे तो ऐसा छोड़ो कि फिर यहाँ आंख नीचने में फायदा, जीने में तो फायदा है ही नहीं भगत। तो आज मालिक ने शायद उस चीज को, इस रोग को इसीलिए ही नहीं रोका था उस टाइम तक भगत जी कि शायद ये बात बताना आपके लिए जरूरी हो गया था कि बेटा ये 9 नियम जहाँ है वहाँ आप जाओ, बाकी हर जगह मत घूमो। अब घूमने में हर जगह ठीक नहीं है, तो जाओ, अगर वहाँ एक बार आपको जाने का मौका है वहाँ देख लो, अगर ठीक लगता है तो उनसे बोल दो भैया देख अगर ये चीजें आप यहाँ अलाउड करते हैं तो दोबारा साथ संगति रखना, वरना हमारी आप मत करना कि हम यहाँ आ सकते हैं आपके पास। अब ये भक्तों का आपसी काम है भगत जी। दास की तो ड्यूटी थी परमात्मा के द्वारा जो संदेशा दिलवाना था, दास ने तो बता दिया। अब ये उन भक्तों के ऊपर है, वो भगत जी वहां जाके उस परमात्मा को नाराज करते हैं या फिर अपना क्या करते हैं भगत जी। बस तो आज भगत जी उसी बात का परमात्मा, इसीलिए दास भगत जी हर किसी साथ संगति का पोस्टर नहीं बनाता है। दास हर किसी साथ संगति को मतलब वो नहीं करता है कि भाई आप वहां जाओ, नहीं। जहां परमात्मा दास को प्रेरणा करते हैं, दास केवल उसी का वो करता है भगत जी। और दास मना कर देता, उसके बाद भी दास को अगर इस तरह से करके अगर पोस्टर बनवाते हैं तो वो एग्जाम्पल आपके सामने है भगत जी। बिल्कुल दास ने मना कर दिया था उनको, चाहे आप उनसे बात कर लेना ललित जी से, दास ने उनको मना कर दिया था। उसके बाद भी उन्होंने मना करने के बाद भी उन्होंने रखवाई, तो उसका परिणाम भी अब आप सबके सामने। बिल्कुल आगे आ लिया भगत जी। वहाँ तो देखो जाने का कोई विचार नहीं था। एक नरेश भगत जी हैं भिवाड़ी वाले, उनका फोन आया था कि भगत जी कहाँ पे हो। मैंने कि भगत जी मैं तो अलवर में हूँ, सत्संग की भी नहीं चल रहे हो। मैंने कि भगत जी जाने का तो अभी ऐसा कोई विचार तो बना नहीं था, लेकिन आप आ रहे हो तो चल दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है भगत जी। मैंने की सत्संग की मैं तो मना करता नहीं, अगर मालिक बुला रहे तो उन्होंने आ जाओ भगत जी मैं भी चल रहा हूँ। मैंने चलो ठीक है, मैंने कि आप भी आ जाओ, हम भी निकलते हैं इधर से। तो हम उसमें चले गए वहाँ पे भगत जी। वहाँ देखा तो हाँ, ये बात तो भगत जी देखो डॉक्टर भी बोल देता है कि भैया देख अगर ये नियम निभाई जब तो देख ये तेरा रोग कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा, चाहे तू कहीं जाके बैठ जा। बिल्कुल भगत जी बिल्कुल। वहाँ देख लिया मैं यही, पर आज उस चीज का जवाब मिल गया था भगत जी। मैंने शाम को ही प्रार्थना की थी परमात्मा से कि सुबह भी की थी शाम को भी की थी कि मालिक इतना बड़ा ये झगड़ा बन कैसे रहा है। बड़ी मुश्किल तो वहां से निकल के आए थे, हमको भी ये रास्ता आपने सहज दिखा दिया, अब कहाँ जाएंगे यहाँ से। तो वो तो चलो करी परमात्मा ने जैसे भी कि ये दिल में आई कि बेटा जब मैंने वहां से यहाँ बैठा दिया
तो ऐसी बात नहीं है, अगर तुम ठीक रहोगे अपनी जगह पर तो यहाँ से भी उठा के मैं वहाँ बैठा दूंगा जहाँ तुम सेफ रहोगे। सही बात नहीं, हम तो भगत जी जैसे ही ज्ञान सुना था तो हमने तो यही लगा था कि भाई नाम लेने में फायदा है। हम भी कॉल लगाने लग गए थे मैनेजमेंट के पास में, लेकिन कॉल करने से पहले ही आपका वीडियो सामने आ गया था उस दिन भगत जी। नाम तो भगत जी एक मोहर है, नाम तो एक मोहर है। जैसे कोई दो लड़का लड़की हैं, अगर वो शादी किए बगैर शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वो बदनाम हो जाते हैं, शादी करके करते हैं तो समाज में उनको मान्यता मिल जाती है। बस बस सिर्फ एक मोहर है नाम, और नाम का कोई वो नहीं स्पेशल भगत जी। अब तो मालिक नाम के लिए दिल ही नहीं करता। अब तो बस मालिक से बार बार यही प्रार्थना है कि मालिक इस खेत को इतना बुहार दो, इस शरीर रूपी खेत को इतना निखार दो भगत जी कि इसमें बस एक आपके नाम के अलावा कुछ रह ही ना पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब परमात्मा जब साक्षात आप धरती पे, तो नाम कौन सी बड़ी चीज है, आपसे बड़ा आपका नाम नहीं हो सकता भगत। अरे उस नाम से तो सबसे पाक पवित्र नाम बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान है। उससे बड़ा असली सार नाम तो ये है। अगर कोई इस नाम की अगर महत्वता को, पवित्रता को अगर कोई समझ जाए तो सबसे बड़ा नाम तो ये जयकारा है परमात्मा का। अगर मर्यादा में रह के अगर शुद्ध भाव से अगर लगा लिया जाए तो बस भगत जी बस यही दिल में कर रखा है कि मालिक, सिर्फ मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे सार नाम दो, सतनाम, मुझे आप मिल गए, सब कुछ मिल गया। अब इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा आपकी पहचान होगी, सारा कुछ मिल गया। बस अब तो ये है कि मैं हर पल आपका ध्यान करूं, मेरा ध्यान केवल आप में रहे, मुझे ये दे दो बस परमात्मा। और इस रोग से मुक्ति दे दो कि मैं 24 घंटे भक्ति बोध रखने के योग्य हो जाऊं अपने साथ। दया मालिक। इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगा था, लेकिन ठीक मालिक ने जो सुना वो ठीक है जहाँ तक भी। क्योंकि दोस्त तो हमारे अंदर भगत जी है, कमियां हमारी हैं भगत जी, हमारी ही रहेंगी अंत तक। परमात्मा में ना कोई कमी थी, ना है, ना कोई होने वाली। कर रखा है भगत जी, यही दिल बार बार यही दबा देता है। और वही बात है, फिर भगवान ने बोल भी तो दिया भगत जी, परमात्मा हमारा भी तो कुछ चेक करता है ना। मालिक ने बोल भी तो दिया, भैया राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबू तो दीन दयाल के भिनक पड़ेगी कान, और द्वार धनी के पड़ा रहे चाहे धक्के धनी के खाए, 100 काल जग जोड़ ही पर द्वार छोड़ ना जाए। अंत में उस परमात्मा को शर्म है, उसको लाज है, वो सुनेगा। यही कर रखा है इस टाइम दिल में, यही है भगत जी कि जब तक आपने परमात्मा ये सांस बख्श रखी है तब तक तो छोड़ के जाऊंगा नहीं जी। मरना भी जीविती सुमरना, मरना भी सुमर से ही मरना है भगत जी। बस यही मरूं तो तुम सुमरित मरूं, जीवित सुमरूं नित्य, और कुछ नहीं करना, बस आगे मालिक की मर्जी। अब देखो भगत जी, ये तो जीव है, करोड़ों अरबों जन्म लेके ना जाने कितने पाप की पोटरी को सर पे लेकर घूम रहा है भगत जी। बात तो वही है भगत जी, ऐसे भी आते हैं कि ना चाहते हुए भी हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन अब संभालेगा तो परमात्मा संभालेगा, उनके अलावा तो कोई संभाल लेना है। ये विकार, ये तो देखो हमारे को है परेशान करने के लिए। बाकी मालिक ने कह दिया तुम शरण में पड़े रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे ये भी समाप्त करूंगा। ये नहीं है कि जिसने नाम ले लिया, नाम लेते ही बिल्कुल वो 24 कैरेट सोना बन जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। गलतियां हमसे भी बहुत हुई है, नाम दीक्षा लेके सबसे होती है गलतियां, लेकिन इस परमात्मा को अपने दिल से मत निकालो। गलतियां तो चलो हम ठीक है, धीरे धीरे ज्ञान होता जाएगा, हम सुधार करते जाएंगे। नहीं भगत जी, यही कर रखा है दिल में मालिक, आप सच्चे, आपका ज्ञान सच्चा, आपका मार्ग सच्चा। अगर कर्म बिगड़े हैं, दोषी हूँ तो मैं हूँ अपने आप में, दुर्भाग्य मेरा है। बिल्कुल, जो आपसे दूर जा रहा हूँ, आपसे दूर होने के लिए मतलब जो कोशिश हो रही है, तो ये परमात्मा, ये मेरा ही दुर्भाग्य है। आप तो निर्मोही है परमात्मा, आप तो किसी का, आप पर तो कोई कर्म बंधन लागू ही नहीं होता था। और अगर यदि परमात्मा ही गलती कर देगा तो पर भगत जी फिर ये सृष्टि तो तहस नहस होने में क्षण भर लग रही है। सुधारने वाला कौन है फिर? हाँ, तो जो परमात्मा चलाने वाला ही गलत है तो यहाँ सही है कौन? फिर तो ये ऑटोमेटिक ही जल के राख हो जाएगी भगत जी। परमात्मा ने कहा ना कि जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तब काल ने आकाशवाणी की थी कि भाई ये जो तेरी बहन के जो गर्भ से जो संतान हुई है ये तेरा विनाश है। तो कंस ने उसको सत्य मान लिया। अब परमात्मा ने कहा कि वो नादान ने जो है मतलब बच्चों को मरवाना शुरू कर दिया। और फिर परमात्मा ने कहा अगर वो तुझे ये लगा कि ये भविष्यवाणी बिल्कुल सही है तो नालायक, इसका समाधान भी यही है कि भाई मतलब संतों की शरण में जा, भगवान के आगे रो, उन्हीं से माफी मांगे। बिल्कुल, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, फिर कोई रास्ता नहीं है। तो परमात्मा साथी है भगत जी, वो ही रहेगा। और ये दुख तकलीफ संकट देखो भगत जी, ठीक है इनका रूप अलग अलग है, आपके साथ में ऐसा है, मेरे साथ में कोई दूसरी परिस्थितियां, तीसरे के साथ में कोई तीसरी परिस्थितियां। हाँ, सबके साथ है भगत जी, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है, समय आने पे परमात्मा, क्योंकि देखो वही बात है, कहावत है ना कि तेल तो हमेशा तिलों में निकलता है। तो इस भक्ति से ही परमात्मा हमारे को धीरे धीरे लाभ देगा। परमात्मा तो सिकंदर लोधी की तरह भी लाभ दे देगा।
लेकिन भगत जी वही है ना, फिर मालिक को पता है ना, फिर ये मेरे से दूर हो जाएगा। तो परमात्मा को पता है कि किस आत्मा को किस प्रकार अपने चरणों में लगा के रखना है, तो वो ट्रीटमेंट परमात्मा का है, तो हमने ही उनके अनुसार चलना है भगत जी। बिल्कुल भगत जी। बाकी ज्ञान से साबित हो गया दुनिया में दूसरा कोई परमात्मा नहीं है। नहीं है भगत जी, मालिक परमात्मा केवल यही है और इनके अलावा दूसरा नहीं है। बाकी तो अपनी सोच है जो भी कुछ है, लेकिन अब अगला खेल मालिक का यही है कि भगवान की पहचान तो तुम कर लिए, लेकिन अब पता लगेगा कि भगत की पहचान कैसे होगी। जय हो परमात्मा की, जो भी मालिक दया करे। अपने को अपने मालिक की तरफ ध्यान दे के चलना है भगत जी। सेवा भगवान ने दी थी, वो अपन खैर अपन पूरी तरह से नहीं निभा पाए क्योंकि अपन जीव हैं, फिर भी अपन ने पूरी कोशिश की। अब आगे काम उस परमात्मा का। हाँ भगत जी, ये तो है ही है। हाँ, जीव की औकात भी है क्या परमात्मा, ये तो सब करे वो है ना, करने वाले सब मालिक हैं, जीव तो केवल एक निमित्त मात्र है। निमित्त मात्र है भगत जी। चलो ठीक है बड़े भाई, है ठीक है सब साहब। जय हो बंदी छोड़ी। जय हो बंदी छोड़ी।